तो दोस्तों, फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये है एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का एक्सरसाइज 1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो का हम लोग है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो वो सीधे सीधे बेस्ड था कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालना। और एक और वीडियो हमने अपलोड किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, उसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीज़ हमने क्लियर कर ली थी। अगर आपको वो नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के पहले वो वीडियो को देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो दोस्तों, दिया हुआ है कि 0.4 माइक्रोकूलम पे जो फोर्स लग रहा है -0.8 माइक्रोकूलम के कारण, वो फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। कितने का फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिए, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है ये है 0.2 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब आपको पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। तो अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर निकालने पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है, और दूसरी बात पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो मतलब ये जो पिंक वाला स्फीयर है इस पे फर्स्ट के कारण कितना फोर्स लग रहा है, हमें ये भी निकालने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों, अगर हमें ये दोनों चीज़ निकालनी है तो हमें फोर्स का तो फॉर्मूला पता है। तो अगर मैं देखता हूं कि F1 दिया हुआ है तो F1 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड आपको दिया हुआ है कि दोनों स्फीयर के बीच में जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। जब एयर होता है तो एप्सिलॉन नॉट बस ले लेते हैं ए, तो के की वैल्यू हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू, यही चीज़ होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो आप देखिए, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, अब फोर्स F1 दिया हुआ था तो फोर्स की वैल्यू हमने 0.2 तो रख दी। अब आप चाहे ये भी देख सकते हैं कि, तो K हो गया आपका 9 इंटू 10⁻9, Q1 का चार्ज हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 का जो चार्ज है वो है 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अब लोगों पे क्वेश्चन ये आता है कि सर चार्ज तो Q2 का -0.8 माइक्रोकूलम है और हमें यही लिखना चाहिए। बिल्कुल सही, तो हम ये चीज़ क्लियर कर ले रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमने जो ये F1 का है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। ये फोर्स F1 का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रख करके निकालना है। वाकई में अगर इसका हम इक्वेशन लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा, आर ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे असल में ये -R12 होता है, और हमने जो, आप देखोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, तो जब हमें डायरेक्शन होता है तो हम यूनिट वेक्टर को इंक्लूड करते हैं। अभी सिर्फ हमें जब मैग्नीट्यूड इंक्लूड करना होता है तो हम सिंपल फॉर्मूला अपना लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू हमको निकालना है, तो नीचे आर स्क्वायर लिया हमने, इसको हम अलग रख देते हैं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। इन दोनों की वीडियोस मैं फिर से बता रहा हूँ, बना चुका हूँ, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। आर स्क्वायर को मैं लिखता हूं अपॉन 0.2। तो अगर मैं यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो
ये आ जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से अगर r निकाला तो ये आया 12 इंटू 10⁻⁻2। ये r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.12 मीटर। देखिए जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से स्केलर है, तो स्केलर को निकालने के लिए हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अगर किसी को डाउट हो रहा है इसलिए मैं ये बार बार बता रहा हूं। अब आ रहा है सेकंड है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब F2 निकालना है। तो हम अगर डायरेक्शन देखें, ठीक है, F2 निकालना है तो आप नंबर 1 तो ये बता देंगे कि दैट F2 इज माइनस ऑफ F1। तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे को डायरेक्शन का मालूम है, पर हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है F2 और F1 का। तो F1 का मैग्नीट्यूड मेरा कितना था, 0.2 न्यूटन था। तो यहां से मुझे F2 भी निकल आया। क्या निकल आया, यहां से F2 भी निकल आया। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इतना देखिए और देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लगाते तो जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सिंपल फॉर्मूला को पुट कर लीजिए और आप वैल्यूज निकाल लीजिए। लेकिन आपको फोर्स का पता होना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। जब इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे और आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप वेक्टर फॉर्म भी लिखें, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर देता है। अगर दोस्तों आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।